नमस्कार। आईपीएल का एक बड़ा मुकाबला आ गया है। दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। तो चलिए आज इस मैच को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि एक जबरदस्त विनिंग फैंटेसी टीम कैसे तैयार की जा सकती है। देखिए, इस मैच की सबसे बड़ी पहेली है चार बड़े नाम: मिशेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन और ऋषभ पंत। अब ये चारों खिलाड़ी तो लगभग सबकी टीम में होंगे ही। तो सवाल ये उठता है कि अपनी टीम को दूसरों से अलग कैसे बनाया जाए, लीग कैसे जीती जाए। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मैच की बात करेंगे, फिर पिच का मिजाज समझेंगे। इसके बाद उस बड़ी दुविधा पर आएंगे, कुछ छुपे रुस्तम यानी ट्रम्प कार्ड्स को पहचानेंगे और आखिर में देखेंगे हमारी फाइनल टीम और एक बड़ी भविष्यवाणी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुकाबला है लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में और यहाँ का मैदान और टीमों का आमने सामने का रिकॉर्ड दोनों ही काफी कुछ कहते हैं। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन सच कहूं तो कागज पर लखनऊ की टीम ज्यादा तगड़ी लग रही है और वो अपने घर पर खेल रहे हैं। पर क्या हमेशा आंकड़े ही सब कुछ बता देते हैं? अब बात करते हैं मैदान की, यानी कि एकाना स्टेडियम की पिच की, क्योंकि देखिए किसी भी मैच में पिच का मिजाज समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। इस मैदान पर अब तक कुल 24 टी20 मैच हुए हैं और इन 24 मैचों को जब हम देखते हैं ना, तो एक पैटर्न साफ साफ नजर आता है। एक ट्रेंड है जो टीमों की सोच को भी तय करता है। यहाँ का इतिहास ये बताता है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसे जबरदस्त फायदा होता है। सोचिए, 10 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और सिर्फ चार बार चेज करने वाली टीम को जीत मिली है। ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारे एक्सपर्ट्स इन आंकड़ों से बिल्कुल उलट एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये इस पूरे डेटा को, इस पूरे ट्रेंड को चुनौती देती है। तो बात ये है कि आंकड़ों के बावजूद भविष्यवाणी ये है कि इस मैच में जो भी टीम चेज करेगी वो जीतेगी। हाँ, बिल्कुल उल्टा। ये एक बहुत बहुत बड़ा कॉल है। और इसी पॉइंट पर हम वापस अपनी सबसे बड़ी समस्या पर आ जाते हैं। जब इतने सारे टॉप के खिलाड़ी मौजूद हों तो कोई एक विनिंग टीम कैसे बनाएगा? ये है असली दुविधा। ये चार खिलाड़ी, मतलब इन्हें सेफ पिक्स भी कह सकते हैं ना, लगभग हर कोई इन्हें अपनी टीम में रखेगा ही रखेगा। तो फिर कंपटीशन में आगे कैसे निकला जाए? जीतने का असली मंत्र पता है क्या है? ये अंदाजा लगाना कि इन बड़े नामों में से कौन आज नहीं चलेगा। और एनालिसिस के हिसाब से वो नाम एडन मार्करम हो सकते हैं। उन पर एक बड़ा रिस्क लेने की बात हो रही है। तो अगर हम मार्करम जैसे बड़े खिलाड़ी को छोड़ते हैं तो उनकी जगह लेंगे किसे? यहीं पर आते हैं हमारे ट्रम्प कार्ड्स, हमारे छुपे रुस्तम। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें बहुत कम लोग चुनेंगे, लेकिन वो हमें बड़ा फायदा दिला सकते हैं। और इस लिस्ट में हमारा पहला नाम है दिल्ली के करुण नायर। शायद बहुत लोग इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इनके पास मैच का रुख पलटने की पूरी काबिलियत है। अब सवाल ये है कि करुण नायर ही क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि इनको बहुत कम लोग सिलेक्ट करेंगे। दूसरी, इनमें बड़ा स्कोर बनाने की पूरी क्षमता है। मतलब कम रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला सौदा है ये। चलिए अब बॉलिंग की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रम्प कार्ड है टी नटराजन, और ये वो पिक है जो आपको कॉन्टेस्ट में सबसे आगे पहुंचा सकती हैं। अब नटराजन क्यों? सीधी सी बात है, डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट। उनकी यॉर्कर याद है ना? और सबसे बड़ी बात, इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होगा, शायद 10-15%। जहां दूसरे बॉलर्स की पिटाई हो रही होगी, ये विकेट निकाल कर दे सकते हैं। तो ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलिए अब देखते हैं कि हमारी फाइनल टीम आखिर दिखती कैसी है। अब इस टीम में खास बात है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये कोई नॉर्मल टीम नहीं है। हमने बल्लेबाजों से ज्यादा विकेट कीपर्स और बॉलर्स पर भरोसा दिखाया है। टीम में 3-3 विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज सिर्फ 2 ऑलराउंडर हैं और 4 पक्के गेंदबाज। ये एक बहुत ही बॉलिंग हैवी अटैकिंग स्ट्रैटेजी है। तो ये रही फाइनल 11। इसमें केएल राहुल, पुरन, पंत जैसे स्टार्स भी हैं और साथ में हमारे 3 ट्रम्प कार्ड्स करुण नायर, मयंक यादव और टी नटराजन भी। हाँ, थोड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर चल गया तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। और अब आखिर में एक ऐसी भविष्यवाणी जो सिर्फ इस मैच के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे आईपीएल के बारे में है।
भविष्यवाणी ये है कि इस आईपीएल में दिल्ली सेमीफाइनल में तो पहुंचेगी ही, फाइनल भी खेलेगी। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स फाइनल खेलेगी। अब ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या होता है। तो ये पूरी एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या फैंटेसी लीग जीतने के लिए बड़े स्टार्स को ड्रॉप करने का जिगरा दिखाना ही पड़ता है? क्या असली जीत भीड़ से अलग चलने में ही है? सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बता।